नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे बड़ी सियासी चाल प्रियंका बनी ढाल। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा गुरुवार को सुपौल पहुंची। इस यात्रा का ये 10वां दिन था। इस यात्रा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी हिस्सा लिया। आपको बता दें कि इंडी अलायंस की इस पहल का मकसद मतदाताओं के अधिकार और वोट चोरी के संदेश को लोगों तक पहुंचाना है। यात्रा का रूट सुपौल से शुरू होकर मधुबनी जिले के फुलपरास, झंझारपुर और सकरी बाजार तक तय किया गया। यात्रा के दौरान लंच ब्रेक फुलपरास में रखा गया। वहीं यात्रा का नाइट हाल्ट दरभंगा में निर्धारित किया गया। आपको बता दें कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ प्रियंका गांधी और रेवंत रेड्डी की मौजूदगी ने इस यात्रा को और अहम बना दिया। स्थानीय स्तर पर लोग इस यात्रा को लेकर उत्साहित दिखाई दिए। वोटर अधिकार यात्रा के जरिए इंडिया अलायंस बिहार के अलग हिस्सों में मतदाताओं से जुड़ने और चुनावी रणनीति को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। तो वोटर अधिकार यात्रा में प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं। राहुल गांधी की ढाल बनकर प्रियंका गांधी लगातार राहुल गांधी के साथ यात्रा में जुड़ रही हैं। इस यात्रा के माध्यम से जो इंडिया अलायंस को भी एक मैसेज दिया जा रहा है, उसको भी एकजुटता का मैसेज दिया जा रहा है। दूसरी तरफ जो बिहार के वोटरों को भी साधने की कोशिश की जा रही है। और अब हम बात करेंगे भारत की समुद्री ताकत में इजाफा। हिंद महासागर में भारत की शक्ति और बढ़ गई है। विशाखापत्तनम स्थित बेस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को अत्याधुनिक प्रोजेक्ट 17A मल्टी मिशन स्टील्थ फ्रिगेट उदयगिरी और हिमगिरी को नौसेना में शामिल किया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह पहला अवसर है जब दो अलग अलग शिपयार्डों में निर्मित दो अग्रिम पंक्ति के सतही लड़ाकू जहाजों को एक साथ कमीशन किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि इन युद्धपोतों के शामिल होने से नौसेना की युद्ध तत्परता और बढ़ेगी और युद्धपोत डिजाइन एवं निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के भारत के संकल्प की पुष्टि होगी। इससे हिंद महासागर क्षेत्र में अपने समुद्री हितों की रक्षा करने की देश की क्षमता मजबूत होगी। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने कहा कि अनिश्चितताओं और प्रतिस्पर्धा के इस युग में समुद्र में भारी बल प्रदान करने की भारतीय नौसेना की क्षमता भारत के दुश्मनों के खिलाफ एक विश्वसनीय निवारक है। हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसका बखूबी प्रदर्शन किया है। हमारी इकाइयों की त्वरित तैनाती और आक्रामक रुख ने पाकिस्तानी नौसेना को एक तरह से बंदी बना लिया है और उन्हें हमसे गतिज कार्रवाई बंद करने का अनुरोध करने पर मजबूर होना पड़ा। कुछ दिन पहले INS विक्रांत के डेक से रक्षा मंत्री ने भारतीय नौसेना को आश्वासन दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है और यदि फिर से आवश्यकता पड़ी तो इसकी संभावना है कि इसकी शुरुआत भारतीय नौसेना द्वारा की जाएगी।
व सज्जनों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जीआरएसई द्वारा निर्मित हिमगिरी और एमडीएल द्वारा निर्मित उदयगिरी, ये दोनों अत्याधुनिक वारशिप्स हैं जिन्हें पूरी तरह भारत में ही निर्मित किया गया है। इन वारशिप्स के हथियार और सेंसर पैकेज इन्हें सागर का अजेय प्रहरी बनाते हैं। मुझे बताया गया है कि इन वारशिप्स में कई एडवांस कैपेबिलिटीज भी शामिल हैं। ये दोनों वारशिप लंबी दूरी तक मार करने वाली और सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल्स, सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल, स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर, टॉर्पीडो लॉन्चर, कम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम और फायर कंट्रोल सिस्टम जैसे अत्याधुनिक और बेहद जरूरी सिस्टम से पूरी तरह लैस हैं। और अब हम बात करेंगे खाद की किल्लत, बोरी पहनकर प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश में खाद की किल्लत से किसानों के परेशान होने की घटनाएं लगातार सामने आ रही। कुछ जिलों में किसानों को खाद के लिए घंटों लाइनों में खड़े होने के बावजूद भी यूरिया की बोरी मिल नहीं पा रही है। इसे लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कई बार सरकार को घेरने की कोशिश की। आज किसानों के मुद्दे को लेकर विधानसभा के बाहर बोरी पहनकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पुलिस और सपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी देखने को मिली। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रदर्शन कर रहे सपा कार्यकर्ताओं को बस में बैठाकर उन्हें इको गार्डन भेज दिया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि प्रदेश के कई जिलों से ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहां पर किसान को खाद के लिए खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बात को स्पष्ट किया है कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है। कुछ जगहों पर सामान्य रूप से खाद मिलनी भी शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी कई जगहों पर ऐसी स्थितियां हैं। खाद की कालाबाजारी करने वाली दुकानों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है, किए जाने की भी बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि खाद कंपनियां होलसेलर्स को बिना टैगिंग के यूरिया देने से मना कर रही हैं। यही कारण है कि खाद के लिए किसान को भटकना पड़ रहा है। शिव खाद भंडार के मालिक सुजीत कुमार ने बताया कि वह यारा कंपनी से खाद लेते हैं। उन्होंने कई बार यूरिया की मांग की, लेकिन कंपनी ने टैगिंग के बिना खाद देने से इनकार कर दिया। तो खाद की किल्लत से खपा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। खाद की किल्लत को लेकर विधानसभा पर प्रदर्शन देखने को मिला है। और अब हम बात करेंगे बाढ़ का प्रकोप, दुर्लभ संयोग। इस बार जल अपना तांडव दिखा रहा है, लिहाजा प्रयागराज में एक ऐसी घटना सामने आई है जो दुर्लभ है। दरअसल बंधवा के हनुमान जी ने चौथी बार स्नान किया, जो अद्भुत संयोग है। मां गंगा उनको चौथी बार स्नान कराने आई। आज महिलाओं का तीज का पावन व्रत है, जिसको लेकर महिलाओं में अद्भुत उत्साह दिखाई दिया और बाढ़ जैसे हालात होने के बावजूद भी वो पूरी श्रद्धा भाव के साथ गंगा मैया में इस पावन अवसर पर आस्था की डुबकी लगाती नजर आई। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि शहर में भी पानी घुस गया है। यही हाल रहा तो यह स्थिति एक बार फिर भयावह स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कुंभ नगरी प्रयागराज, जहां पर कुछ महीने पहले करोड़ों लोगों ने दिव्य एवं भव्य महाकुंभ में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त किया, वहां अब सारे घाट जलमग्न हो गए हैं। आपको बता दें कि प्रयागराज में गंगा और यमुना एक बार फिर अपने पूरे उफान पर है। गंगा यमुना का लेवल जो है वो लगभग 74.483 मीटर है, जबकि दोनों ही नदियां कुछ ही डेंजर लेवल से कुछ ही मीटर नीचे बची हैं। गंगा यमुना रौद्र रूप धारण किए हुए हैं। पूरा संगम क्षेत्र समुद्र की तौर पर दिखाई दे रहा है। ये तो
तो बहुत दिन से लग रही है। बहुत दिन से लग रही है। तो ये चौथी बार है जो हनुमान जी ने स्नान किया है? जी ये चौथी बार है। तो इसके पहले कभी ऐसा हुआ है? इसके पहले ऐसे कभी नहीं हुआ। तो ये एक दुर्लभ संयोग बन रहा है। बहुत दुर्लभ है। अच्छा, तो विश्व कल्याण के लिए ऐसा लग रहा है कि जो हनुमान जी को चौथी बार नहलाया है गंगा मैया ने, आपको लगता है? विश्व कल्याण के लिए है। अच्छा, ये जो आप कल्याण होता है। मिठाई की दुकान आपकी वहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई? जी पहले नीचे लग रही थी जी। अब जब वहाँ गंगा मैया ने बजरंगबली अपने पुत्र को स्नान करा दिया चौथी बार, तो यहाँ ऊपर दुकान लगने लगी। नहीं, ये पहली बार स्नान हुआ है हनुमान जी का जी। और हनुमान जी महाराज ये चौथी बार स्नान करके विश्व कल्याण के लिए साबित कर दिया है कि हनुमान जी महाराज विश्व कल्याण के लिए। तो इसके पहले भी स्नान हुआ था, लेकिन इतिहास में पहली बार ही स्नान चौथी बार हुआ है। ये आपका गौरव ही है जो हम लोग के सामने दिखाई दे रहा है। ये ऐसा क्षण बार बार नहीं आता है। तो चौथी बार लेटे हुए हनुमान को माँ गंगा ने स्नान कराया, ये अपने आप में दुर्लभ है। इतिहास में दर्ज हुआ लेटे हनुमान जी का स्नान, बंधुआ के हनुमान जी का स्नान बना अद्भुत संयोग। आपको बता दें जिस तरीके से गंगा यमुना प्रयागराज में उफान पर हैं। मधुर दरबारी हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुर, प्रयागराज में माँ गंगा और यमुना जो है वो उफान पर हैं, लोगों के घरों में पानी भर गया है। इस दौरान एक मान्यता है कि लेटे हुए हनुमान को माँ गंगा एक बार अवश्य स्नान कराने आती हैं, लेकिन इस बार तो गजब का संयोग बना है। माँ गंगा चौथी बार लेटे हुए हनुमान मंदिर में वो प्रवेश करती हैं और हनुमान जी को स्नान कराती हैं। मधुर जी मनोज, मैं आपको बता दूं बिल्कुल ये दुर्लभ संयोग है, क्योंकि धार्मिक मान्यता है कि जो गंगा मैया है वो हर साल करीब करीब लेटे हुए हनुमान जी को जो स्नान कराने के लिए आती हैं। और ऐसा होता है तो कभी एक बार होता है, जैसे पिछली बार जो है वो 2 बार हुआ था, लेकिन इस बार जो दुर्लभ संयोग बना है कि चौथी बार है जब उनको जो है स्नान कराने के लिए वो आई हैं। और ऐसा वहाँ के पुरोहितों और पंडितों का कहना है कि ये जो जिस तरह का संयोग बना है ये जो आपको विश्व है उससे कल्याणकारी, काफी कल्याणकारी ये सिद्ध होने वाला है। क्योंकि जिस तरह से बजरंगबली को जो है चौथी बार ये स्नान कराया है, आज तक इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक ही सीजन में जो है गंगा मैया ने चौथी बार इनको स्नान कराया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मानसून जब आपको शुरू होता है तो सावन के महीने में जल्दी जो है वो स्नान नहीं कराती गंगा मैया। जब भी आती है सावन के बाद ही आगे स्नान कराती हैं, लेकिन इस बार जो है सावन में ही 3 बार उन्होंने स्नान करा दिया और उसके बाद ये चौथी बार है। और अभी भी देखा जाए तो अभी पूरा मानसून का भी काफी समय बाकी है। तो अभी फिलहाल जो है ये तो एक हो गई धार्मिक मान्यता की बात जो वाकई में दुर्लभ संयोग बन के सामने आया। लेकिन इसी के साथ साथ इसका दूसरा पक्ष भी है कि गंगा यमुना जो हमारे यहाँ की जो दोनों नदियां हैं वो अपने उफान पर हैं। और सबसे बड़ी बात जो पहाड़ों पर जो पानी बरस रहा है, और पहाड़ों जैसे उत्तरांचल हो, आपका हिमाचल हो, उसके अलावा जितने भी पहाड़ी एरिया आपके हैं उसका जो पानी है वो पूरा पीछे से आ रहा है। गंगा यमुना जो है तेजी से बढ़ रही है। तो प्रयागराज में भी 2 दिन से पानी बरस रहा है, कल काफी पानी बरसा है, आज भी थोड़ा हल्का फुल्का बरसा था, लेकिन उसके बावजूद जो इतनी पानी नहीं बरस रहा है जिससे कि यहाँ पे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाए। लेकिन ऐसा जो पीछे से जो पानी आ रहा है उसकी वजह से ऐसी सिचुएशन बन रही है। और सबसे बड़ी बात जो सहायक नदियां हैं जमुना और गंगा की, जैसे टोंस हो गई, बेतवा हो गई, चंबल हो गई, केन हो गई, उसमें जो पानी बराबर से पीछे से आ रहा है, जिसकी वजह से जब वो गंगा और जमुना में मिलती है तो उसका यहाँ प्रभाव तेज हो जाता है और काफी हद तक रौद्र रूप धारण कर लेती है। और आपको मैं बता दूं कि पिछले 24 घंटे के अंदर इनका जो लेवल है वो करीब 85 किलोमीटर यहाँ पे जो डेंजर लेवल माना जाता है वो करीब 82-83 मीटर पे ये लोग पहुंच गई। दोनों नदियां जो हैं वो 82-83 मीटर पर बह रही हैं। तो अगर यही हालात रहे तो हो सकता है कि 2-3 दिन में फिर से जो डेंजर लेवल पार कर जाएंगे। और पिछली बार की तरह इस बार भी जो है कई मोहल्लों में जो है पानी पहुंच चुका है। और मोहल्लों में जैसे करीब 10 से 15-20 मोहल्ले ऐसे हैं जो कछार के एरिया में जो आपके गंगा जमुना जो आपका मैदानी क्षेत्र है उसके आसपास के जितना भी एरिया है उसमें पानी पहुंच चुका है। जॉर्ज टाउन हो आपका, उसके साथ साथ छोटा बगाड़ा, बड़ा बगाड़ा, दारागंज, ये सब वो एरिया है जहां पर पूरी तरीके से पानी पहुंच चुका है। उसके साथ साथ एक बड़ा ही मैं कह सकता हूँ कि बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जो हमारा यहाँ पे शमशान घाट है, जो 2 शमशान घाट हैं, उन दोनों शमशान घाटों में ये हालात हो गए हैं कि वो दोनों घाट पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। और उसमें जो चिताएं हैं उनकी लकड़ियां बह बह के बाहर आ रही हैं। जो परिजन वहां पे आकर के अपना वहां पे आकर के परिजनों का जो वहाँ पे वो करने जा रहे हैं, अंत्येष्टि कर रहे हैं, उनकी लकड़ियां जो हम वहाँ से बटोरते हैं, उनके जो शव को ले जाकर के सड़क के ऊपर ले जाकर के उनका जो शव दहन किया जा रहा है। तो ये बड़ी विडंबना की बात है और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके साथ साथ जैसे मैं आपको बता दूं कि जितने भी यहाँ पे घाट हैं
चाहे वो क्योंकि जो पिछले अभी 6 महीने पहले हम लोगों ने देखा यहाँ महाकुंभ में किस तरीके से करोड़ों लोगों ने यहाँ पे स्नान किया और नए नए घाट यहाँ बने, करीब 11-15 घाट बने और इस तरीके से कई घाट यहाँ में 40-45 घाट करीब यहाँ पे हैं, लेकिन वो सारे ही जल जो घाट है वो पूरे जलमग्न हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी भयावह स्थिति इस समय फिर से एक बार से तैयार हो रही है, क्योंकि 3 बार ऐसा ऑलरेडी हो चुका। पिछली बार जब तीसरी बार बाढ़ आई थी तो करीब 15 लाख से ज्यादा लोग जो है बेघर हो गए थे और खुद हम लोगों ने जो है बराबर जाकर ग्राउंड जीरो से जब रिपोर्टिंग की तो वहाँ पर एक जो आपका फर्स्ट फ्लोर था पूरी तरह से पानी में जलमग्न हो गया था, लोग जो है ऊपर रहने को मजबूर हो गए थे और उसके बाद लोगों को जो है राहत शिविर में शिफ्ट किया गया था। तो उसको लेकर के एक तरीके से पूरी तैयारियां जो है यहाँ पे जो आपका प्रशासन है पूरे चौबंद है और पूरी तरह को अलर्ट मोड में ले लिया गया है। उसकी तैयारियां चल रही हैं, जो आपकी बाढ़ चौकियां उनको तैयार कर लिया गया है, राहत शिविरों को फिर से तैयार कर लिया गया है। अगर ऐसी कोई स्थिति फिर से फिलहाल अभी जो है पानी वो आपके शहर के अंदर घुस गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मोहल्ले में चला गया है, लेकिन अभी पूरी तरह से जो आपके मकान है जैसे कि फर्स्ट फ्लोर है पूरी तरह जलमग्न नहीं है, लोग अभी आवाजाही करने लायक है, अभी नाव जो है वो सड़कों पे नहीं चल रही है, वो स्थिति अभी नहीं बनी है। लेकिन जो हालात चल रहे हैं तो हो सकता है कि पिछले अगले 2-3 दिन में ये ऐसे हालात बन जाए, अगर हो सकता है पानी ऊपर से भी बरसता है और ऊपर वाली आफत के साथ जो पीछे से पानी आ रहा है। सबसे बड़ी बात जैसे जॉर्ज कानपुर का आपका जो हो गया और उसके अलावा जो पीछे बुलंदशहर का नरोरा हो गया, वहां से भी जो पानी छोड़ा जा रहा है, तो जितना पानी पीछे छूट के आ रहा है निश्चित रूप से मधुर बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज तीज का व्रत होने की वजह से गंगा में महिलाओं ने आस्था की डुबकी भी लगाई। इस दौरान पानी बढ़ने की वजह से लगातार लोगों को मुश्किलों का भी सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन अलर्ट मोड पर है, सभी तैयारियां प्रशासन के द्वारा की गई। तो फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे बाघ की चहलकदमी, खौफ का माहौल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। अब हम बात करेंगे बाघ की चहलकदमी की और खौफ का माहौल। पीलीभीत के थाना सेहरा मऊ उत्तरी क्षेत्र के ग्राम गदिहर फतेहपुर रोड पर एक बाघ जंगल से निकलकर खेतों में टहलता दिखाई दिया। राहगीरों ने बाघ का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ग्रामीण पिछले कुछ दिनों से बाघ की दहशत में जीने को मजबूर हैं। वन विभाग को जानकारी होने के बावजूद भी अब तक बाघ को पकड़ने में सफलता नहीं मिली है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वन विभाग की टीम को बाघ की तलाश में लगाया गया है। वन विभाग के अधिकारी जल्द ही बाघ को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ग्रामीणों को सतर्क रहने की अपील की गई है। ग्रामीणों ने वन विभाग से मांग की है कि वह जल्द से जल्द बाघ को पकड़कर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। ग्रामीणों का कहना है कि बाघ की दहशत के कारण वे अपने खेतों में काम करने नहीं जा पा रहे हैं। डर का माहौल है हर तरफ। शुभम मिश्रा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, बाघ की दहशत की वजह से ग्रामीण दहशत में जीने को मजबूर हैं और वन विभाग की टीम लगातार कैंपिंग कर रही है, लेकिन अब तक पीलीभीत में जो ये बाघ जिसका वीडियो वायरल हुआ है वो पकड़ा नहीं जा सका है। जी बता दें, जैसे कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व जब से बना है तब से लगातार यहाँ बाघों की संख्या में इजाफा हुआ है। बाघ जंगल से निकलकर लगातार आबादी वाले क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं। ऐसा ही मामला एक ग्राम गदिहर से सामने आया है, जहाँ पे बाघ खेतों में घूमता हुआ देखा गया। ग्रामीणों का कहना है कि सूचना के बाद भी वन विभाग के अधिकारी अब तक बाघ को नहीं पकड़ पाए हैं। गत बार बाघ के द्वारा 5 लोगों का शिकार भी किया जा चुका है। इसके साथ कई लोग घायल हो चुके हैं। अब ग्रामीणों का कहना है कि बाघ की चहलकदमी के कारण हम अपने खेतों पे नहीं जा पा रहे हैं और रात में भी दहशत का माहौल रहता है कि कब अचानक बाघ आबादी क्षेत्र में पहुंच जाए। वन विभाग का कहना है कि लगातार बाघ की मॉनिटरिंग की जा रही है, परंतु अभी तक उसे ट्रैकुलाइज करने में हम सफल नहीं हो पाए हैं। वहीं आला अधिकारी इस पर निगरानी बनाए हुए हैं। बिल्कुल शुभम, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बाघ की दहशत में ग्रामीण जीने को मजबूर है। वन विभाग की टीम लगी हुई प्रयास कर रही है, लेकिन अब तक उसको सफलता हाथ नहीं लगी है। तो अब हम बात करेंगे बप्पा का आगमन, खुश आमजन। कल से पूरे देश में गणेश चतुर्थी का त्यौहार शुरू होने वाला है। विघ्नहर्ता बप्पा का आगमन हो रहा है और आगमन को लेकर लोग उत्साहित हैं। लोगों में खासा उत्साह है और जोर शोर से तैयारियों में लोग लगे हुए हैं। ऐसे में हर कोई बाजारों का रुख कर रहा है और मनपसंद गणेश प्रतिमाओं को खरीदकर घर, मंदिर और पंडालों में स्थापित करने की तैयारी में है। अनेकों प्रकार की प्रतिमाओं से बाजारों में खरीदारों की भीड़ दिखाई दे रही है। तो इस बार 1 फीट से लेकर 10 फीट तक की मूर्तियां खरीदारों की पसंद बन चुकी हैं। इस बार बाजार में लगभग 12 किस्म की मूर्तियां देखने को मिल रही हैं, जिसमें मुख्यतः राम मंदिर वाली मूर्ति की ज़्यादा मांग चल रही है। वहीं दुकानदार का कहना है कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार
बाजार में उतनी रौनक नहीं है, क्योंकि लगातार पिछले दिनों से हो रही बारिश उसने व्यापार में खलल डाल दिया है। लेकिन खुशी की बात यह है कि आज मौसम खुला होने की वजह से बाजार में रौनक देखने को मिल सकती है। ज्योतिषाचार्य का कहना है कि मूर्ति स्थापित करने का शुभ मुहूर्त 26 अगस्त 12:55 से लेकर 27 अगस्त को 3:45 तक है। ऐसे में लोग इस शुभ मुहूर्त के साथ मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं। देखिए, बहुत ही भव्य त्यौहार है। गणपति जी सब शुभता के प्रतीक हैं। सब कुछ शुभ हो, उसी लिए हम लोग भी शुभता का प्रयास कर रहे हैं। पिछले कई वर्षों से लगातार हम स्थापना का कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे इंदिरा नगर से हम लोग कार्यक्रम करते हैं और आप लोग सब, आपके दर्शक सब लोग आमंत्रित हैं। आइए, हर्षोल्लास से हम लोग इस कार्यक्रम को करते हैं। ढोल नगाड़े के साथ लेने आए गणपति जी को? बिल्कुल। मतलब एक जश्न या पार्टी या किस तरीके से मनाएंगे? देखिए, शुभता है, शुभता तो पूरे जोश से होना ही चाहिए। तो बिना नगाड़े के, बिना ढोल के कहाँ वो माहौल बनेगा। तो बिल्कुल ऐसा कार्यक्रम तो होना ही चाहिए। बहुत भव्य तरीके से पूजा अर्चना करेंगे और कल से हमारा चलेगा। 7 दिन के लिए हम लोग रख रहे हैं, 7 दिन के लिए रख रहे हैं। 1 तारीख को हम लोग का भंडारा होगा। क्या सोचकर आए हैं इस बार, क्या विशेष मांगेंगे गणपति जी से? नहीं मांगना क्या, भगवान जी से जो उनकी इच्छा होगी वो देंगे। वो तो सभी को देते हैं, हमको क्या देंगे वो। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। गणेश चतुर्थी को लेकर गणपति की जो प्रतिमाएं हैं वो बाजारों पर धूम मचा रही हैं। कानपुर के गोल चौराहे पर मैं खड़ी हूँ और यहाँ पर दिखा दूं, आप जहाँ तक देखेंगे वहां पर गणपति जी की जो मूर्तियां हैं उनकी दुकानें लगी हुई हैं। बाकायदे रंग बिरंगे नई नई डिजाइनों में, नए नए रूप में गणपति जी की जो मूर्तियां हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। देखिए कितने सुंदर सुंदर है, रंग बिरंगा कलर है, स्पार्कल वर्क है और लोग, क्योंकि कल से गणेश जी की स्थापना होनी है, उसको लेकर बेहद उत्साहित है और कहीं न कहीं इन्हीं मूर्तियों को अपने घरों में और अपने मंदिरों में ले जाकर लोग स्थापित करेंगे। दीदी मेरे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस की हैं जिनमें मिट्टी मिक्स है। पेवर मिट्टी की मूर्तियां आदमी कीमत नहीं दे पाता, खरीद नहीं पाता है, तो इस कारण में जो हम लोग हर साल बनाते हैं जिस तरीके की, उस तरीके की मेरे पास 1 फुट से लेकर 11 फुट 10 फुट तक की मूर्तियां हैं। अच्छा, जो ग्राहक है, जो कस्टमर है, उनका क्या रुझान है, कितनी भीड़ आ रही है और क्या लगता है इस बार कितनी मूर्तियां आपकी बिक जाएंगी? अब दीदी मौसम को देखते हुए हालात तो यही नजर आ रहे। पब्लिक तो संडे को आई थी लेकिन पानी की वजह से पब्लिक रुक नहीं पाई है और सब चले गए थे उस दिन, क्योंकि हम लोगों को पानी की वजह से बहुत नुकसान और लॉस हो रहा है। जिस तरीके की मार्केट चलनी चाहिए थी उस तरीके का माहौल नजर नहीं आ रहा है। कहीं महंगाई का भी असर दिखाई दे रहा है और आपके पास किस रेट से लेकर किस रेट तक की मूर्तियां हैं? महंगाई का दीदी कोई असर नहीं है। महंगाई तो दिन पे दिन बढ़ती है लेकिन मूर्तियों में कोई महंगाई नहीं है। बप्पा की कोई कीमत नहीं ले रहे हैं, उनकी विदाई का केवल निझावर लेते। मेरे पास 1100 रुपए से लेके 9,500 रुपए तक की मूर्ति है, जिनमें 2100, 3100, 4100, 5100, 6100, 7100 हर रेंज की हैं। तो लोग आ रहे हैं दीदी। आज भगवान की दुआ है तो मौसम थोड़ा साफ है तो पब्लिक आ जाकर निकलेगी, तो हम लोगों का जो बप्पा बैठे हुए हैं, विराजमान हैं, इनको हम विदाई करें और हम लोग थोड़ा सुकून दे, इनकी सेवा करने का मौका दें लोगों को। 2-3 महीनों से ये कारीगर हैं जो मूर्तियां बनाना शुरू कर देते हैं और बाकायदे देखिए कितनी सुंदर सुंदर यहाँ पर बप्पा की मूर्तियां हैं, इनकी स्थापना करते हैं। तो बाजार जो है वो पूरी तरीके से सज चुके हैं। जो दुकानदार हैं उनको ग्राहकों का इंतजार है, क्योंकि मौसम बदल रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं मौसम के कारण दुकानदार जो है वो चिंतित हो चुके हैं, क्योंकि ग्राहक कम आ रहे हैं और उनकी जो मूर्तियां तैयार है उस पर कहीं ना कहीं महंगाई के साथ साथ मौसम की भी जो हरकत है वो दिखाई दे रही है और उनको डर सता रहा है कि इस बार उनकी जो मूर्तियां हैं ये पूरी बिक सकेंगी या फिर नहीं। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।